मुझे पता है किराए के घर में रहने का दर्द। दोस्तों, जब किराए के मकान में इंसान रहता है और किराया जब हमारा बढ़ जाता है, जैसे कि हर साल कुछ नहीं कुछ तो 10%, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं, वो हमारे किराए में इजाफा होता ही होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जरूरत पड़ने पे, या अगर मान लीजिए हमने अभी ही शिफ्ट किया है ना घर, हमें 5 महीने 1 साल के अंदर मकान मालिक ये भी कह देता है कि हमारा घर खाली करो। घर खाली करो ये वर्ड जो होता है ना, ये उसके लिए बहुत आसान होता है लेकिन एक किराएदार के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इतना सामान लेके बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, और शिफ्ट होने में एडिशनल खर्चा होना, जैसे कि मान लीजिए आरओ का कनेक्शन लगाया, जैसे कि टीवी का कनेक्शन लगाया, एसी अगर है तो उसको भी निकालने में अलग पैसा, और फिर दूसरे जगह पे उसको शिफ्ट करने में अलग पैसा। सोचिए कितना खर्चा बढ़ जाता है। उसके बाद आपका सामान जो है वो इधर से उधर कैरी करने में, तो कभी कैलकुलेट कीजिएगा कि जब हम घर शिफ्ट करते हैं ना तो हमारा कितना एडिशनल खर्चा हो जाता है। लेकिन डर हमेशा किराए के मकान में ये रहता है कि हमें कहीं निकलने के लिए ना बोल दे मकान मालिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये हम घर के बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, एक बात तो है कि हर किसी का एक घर अपना हो, चाहे वो बहुत छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, जिसकी जितनी जैसी भी हैसियत है, उनका घर तो अपना होना ही चाहिए। और ये दिल से दुआ है मुझे कि जितने भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, अगर उनके पास अभी वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो भगवती ऐसा करे कि आपका भी अपना मकान हो। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी ना कि कैसे कैसे आपने घर करना है। देखिए, घर करना ना ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। मेरे को लगता है ना कि बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन और एक घर लेना, ये तीनों जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं हमारे लाइफ के। और इसमें ना हम जैसे कि बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे कोई कमाने लगता है, मान लीजिए कि 25 साल में कोई कमाने लगा और उसको तुरंत होता है अब तो पैसे कमाने लगे ना, अब घर कर लेते हैं। और तुरंत वो क्या करता है, घर के लिए इन्वेस्ट कर देता है, घर के लिए अपना लोन वगैरह लेके अपना घर कर लेता है, करता है ना। आप सोचिए 25 साल में उसने लोन ले लिया, और 30 साल का टेन्योर से उसने 40 या 45 लाख का लोन ले लिया, तो वो 25 साल अब कन्वर्ट हो गया 55 साल में। मतलब 55 साल तक के लिए वो इंसान जो है वो उसको मतलब कि लोन भरने, ईएमआई देने, इसी में उसकी जिंदगी चली गई। और जितना उसने इंटरेस्ट दिया ना उस मकान के लिए 45 लाख का, इतना में वो चाहे तो वो पूरी जिंदगी में 2 मकान कर सकता था। ये कभी हमने मूल्यांकन नहीं किया कि क्या होता है लोन और कैसे करके हम घर खरीद लेते हैं, और हम उसके बाद एक ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में घर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर, हमने वीडियो में पैसे बचाने के बारे में बात किया है। पैसे बचाने हैं, पैसे यहाँ से बचा ले, पैसे यहाँ से बचा ले। जहाँ हमारा 10 रुपया खर्च होता है वहां पे हम 5 रुपए ही खर्च करें, या बहुत ज्यादा तो 8 रुपए खर्च करें, फिर भी 2 रुपए की तो बचत करनी है। ये सारा कुछ हमने बात किया है ना। बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताए, लेकिन आज पैसे बचाने से जरूरी एक चीज और होता है, वो होता है पैसा कमाना। देखिए, पैसे कमाने पे ज्यादा फोकस कीजिए। अरे, जब पैसे कमा के जब पैसे हमारे पास आएंगे तभी तो हम पैसे बचाएंगे। अगर कमाई ही कुछ नहीं है तो हमारी सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। हम कितने भी तेज हैं, हम कितने भी पढ़े लिखे हैं ना, पैसा नहीं तो ये काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी से कुछ बात भी करें ना, किसी को कुछ बताएं भी ना, तो पता है उधर से कमेंट ये आता है कि अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो तुम अपना नहीं संभाल लेते, तुम अपना नहीं कर लेते। ये चीज होती है, ये ह्यूमिलेशन जो होता है ना, ये अगर पैसा नहीं होता है तो हमें सहना पड़ता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसे कमाने पे फोकस करना है। और एक चीज जब मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताई थी कि तुरंत नौकरी होती है और तुरंत हम मकान ले लेते हैं, ये करना सही नहीं है।
आप थोड़ा कमाइए, थोड़ा कमा के अपने पास पैसे रखिए। पैसे इतने रख लीजिए ना कि आप डाउन पेमेंट करने के लायक हो जाए। देखिए, अगर डाउन पेमेंट करने के लायक मान लीजिए 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए ही हमने बचाए और हमें अगर 45 लाख का हमारा कोई मकान लेना है, तो आप समझिए कि 10 से 12 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिया। तो अब आपके पास जो है वो चोट कितने का आ जाएगा? 35 लाख का, 33 लाख का, इतना का रहेगा। अब उसकी ईएमआई बनेगी ना, उस पे आप लोन लोगे ना। तो कहना यहाँ पे ये है कि पहले बचत कीजिए, और बचत तभी हो पाएगा जब हम कमाएंगे। कमा रहे हैं, कुछ कुछ परसेंट उसका बचाएंगे और बचाने के बाद ही हम मकान करेंगे। देखिए, ये जो चीज हो गया, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दी है कि पहले इतना कमा के रख लें कि डाउन पेमेंट हो जाए। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, अगर हम पैसे को मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और पैसे को क्या करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरी चीज होती है ना, देखिए हम आज नौकरी पे जा रहे हैं, ठीक है ना, हमने बहुत सारे खर्च रख लिए कि हमारा जब पेमेंट आता है ना, तो हम यहाँ पे बच्चों की फीस दे देते हैं, हम यहाँ पे अपना फोन का ईएमआई दे देते हैं, घर की ईएमआई दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर ये नौकरी ही ना रहे तो कैसे आप ये सारा कुछ मैनेज कर पाएंगे? दिक्कत होगी ना, मुश्किल होगी, मैं समझती हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये मुश्किल जो है ये किसी की भी जिंदगी में आ सकता है, ये कभी बता के नहीं आता है। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी कोई बता के नहीं आता है कि हम आ रहे हैं, हमारा स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है, और प्रिपेयर रहने के लिए क्या हम करते हैं? हम बनाते हैं इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड हर एक इंसान के लिए इतना जरूरी है कि अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है और आपके पास 10,000 रुपए भी नहीं है, अचानक आपकी माँ का तबीयत खराब हो गया और आपके पास 10,000 रुपए भी नहीं है और आपको तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, क्या कीजिएगा? इंतजार फिर से कीजिएगा। किस चीज की? अपनी सैलरी की। वो सैलरी तो आपने पहले ही तय कर रखी है कि कहाँ 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 कितना कितना देना है। पैसे आएंगे कहाँ से? यहीं पे तो काम आता है इमरजेंसी फंड। और यहीं पे काम आता है अगर कोई भी हमारे मतलब कि हम, मैंने कहा है ना कि पैसा जो है वो कॉन्फिडेंस लाता है। तो जब आपके पास पैसा रहेगा ना, तो आपकी आवाज भी चेंज हो जाएगी, आप किसी से डरोगे नहीं। डर डर के काम करने से ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार अपने मतलब कि ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पे जाके ना अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा मन में ये डर खटकता रहता है कि कहीं हमें ये निकाल ना दे, कहीं हमारा ये बात जो है उसको बुरा न लग जाए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज यहाँ पे यही आती है कि आप अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। लोन की जो बात थी वो तो मैंने पहले बता दी, अभी इमरजेंसी फंड बनाना जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है। अब इसी पे एक चीज और आता है कि जैसे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो पैसे आते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कब तक आएंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि पैसे आ रहे हैं ना, चलो बच्चे की एडमिशन करा देते हैं। आपको मैं अपना मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी जो हमारे बहुत बहुत नजदीक के हैं। उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो, उनके बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, 8,000 रुपये महीना वो देते थे। 8,000 रुपये दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में रखे थे, और 8 8 करके 16,000 रुपया उनका मंथ जाता था। बहुत स्मूथली से उनका घर चल रहा था। अचानक पता नहीं क्या उन्हें चुल मची कि उनके किसी दोस्त ने अपने बच्चों का एडमिशन कोई महंगे स्कूल में करा दिया। वो मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी, महंगे स्कूल में करा दिया, और अब वहां पे जो फीस है वो 15,000 हो गई। आप सोचिए कि सीधे डबल। और इनको हुआ कि नहीं, हम भी अपने बच्चों को ना बिल्कुल मतलब इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और इन्होंने भी दोनों के दोनों को एडमिशन करा दिया। ध्यान दीजिएगा, जहां उनका 16,000 रुपया जाता था, वहां अब उनका 30,000 रुपया जाने लगा। ये खर्च बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। और कोई 1 2 रुपया नहीं बढ़ा, 14,000 रुपया बढ़ गया। और ऐसा हुआ कि किसी तरह से सालाना उन्होंने खर्च किया, साल भर वहां पढ़ाया, और फिर इस साल उन्हें निकाल के फिर से दूसरे स्कूल में कराना पड़ा, जहां पे एवरेज जो है वो फीस है 8 से 7 हजार रुपए। लेकिन अब वहां पूरे साल उन्होंने पढ़ाया, पूरे साल उन्होंने खर्च किया, फिर उसे निकाल के दूसरे स्कूल में कर रहा है। एडमिशन फीस तो लगती है ना, वो भी एक मतलब एक मुफ्त लगती है एडमिशन फीस। तो इसलिए कहना यहाँ पे ये है ना कि बिना सोचे विचारे, और अगर अगला कर रहा है और हम उसके साथ कर रहे हैं ना, तो दिक्कत आ जाएगी। और ये एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया, ये बहुत मतलब कि एकदम बिल्कुल रियल है और मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैंने आज आप लोगों को वीडियो में शेयर भी किया है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि सोच समझ के आपको पैसे खर्च करने हैं, सोच समझ के आपको किसी भी तरह का निर्णय लेना है कि आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे
कैसे चल सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली इस वीडियो से आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसों को संभालना है। और हाँ, पैसे बचाने के पहले पैसे कमाने पे भी फोकस करने हैं। पैसे कैसे कमाने हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेशनल है और इससे बहुत सारी हमें जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।